की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णांग सजवक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायमयज्ञसूत्रं शुचिवपुषितभा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव पावन भूमि पर पावन कथा को श्रवण करते हुए आप आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था श्री वसुदेव जी यानी भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री द्वारिकापुरी में देवर्षि नारद जी के आगमन पर उन्होंने पूछा था, महाराज मानव धर्म क्या है? वह धर्म जिस धर्म को हम करते भी रहे, घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ हमारा व्यवहार संबंध बना रहे, खेती व्यापार नौकरी भी करते रहे, वह मानव धर्म है। इस मानव धर्म को करने से हम गृहस्थ आश्रम की अपनी मर्यादा को संभालते हुए इस संसार में रहकर के आत्म कल्याण प्राप्त करें और शरीर त्यागने के बाद भगवान के पास अधिकार है। श्री नारद जी महाराज ने कहा, बस देवी
गृहस्थ आश्रम के धर्मों को मानव धर्मों के नामों से जाना जाता है। इस धर्म में अपने हर वस्तु को, व्यवस्था को परमात्मा से संबंध जोड़ करके और उस कर्म को किया जाता है, उसी का नाम है मानना। परसों भी कहा था, कल भी मैंने कहा था, तुम्हें निवेदित भोजन करो, तुम्हें यही मानना करो। जो कुछ भी हमारे पास वस्तु है, उन वस्तु को परमात्मा से जोड़कर, परमात्मा से अर्पण करके उस वस्तु का अपने जीवन के उपयोग में लेना, इसी का नाम है मानव। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने पूछा कि भावना आएगी कैसे। नारद ने कहा इसके लिए भक्त बनना पड़ता है, भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति करने के लिए हमें भगवान की माया को पहचानना पड़ता है। आज इसी पर व्याख्या करना है। ईश्वर की माया को हमें समझना पड़ता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मम माया दुरतया, मेरी माया इतनी दुष्कर है, इतनी दुरूह है, इतनी कठिन है कि शिव विरंची को मोहई हो है बपुरा आन। शिव जी को, शिव विरंची शंकर जी को, शंकर जी, ब्रह्मा जी, ऐसे लोग भी मेरी माया के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। और लोगों की बात क्या है, जो भगवान की माया ये बात आती है दर्शन शास्त्र में कि जब शिव विरंची को मोहई को है बपुरा आन, जब शंकर जी, ब्रह्मा और देवराज इंद्र जैसे लोग भी कभी कभी भगवान की माया में भटक जाते हैं, तो हम और आप कैसे बचेंगे? सामान्य जन कैसे बच पाएगा? तो पुनः वहीं पर भगवान ने एक उपाय बताया, मामे वजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति शरणागति करता है वो मेरी माया के प्रभाव में नहीं आता। मामे वजे प्रपद्यन्ते, जैसे नाविक नौका पर बैठ करके महाजाल समुद्र में हो या बड़ी नदियों में हो फेंकते रहता है। बड़ी बड़ी मछलियां नदियों में रहने वाली उस जाल में पड़ जाती है, फंस जाती है, परंतु जो मछली नौका के नीचे नीचे चलती है या नौका के नीचे जो रहती है वो कभी महाजाल के प्रभाव में प्रभावित नहीं होती है। ये भगवान की माया बहुत बड़ा दुरूह है, लेकिन मामे वो प्रपद्यन्ते, अगर भगवान की शरणागति प्रपत्ति उपासना में रहते हैं, माया दुरूह होने के बाद भी हमारे पर प्रभावी नहीं होती है। बिजली का करंट प्रवाहित हो रहा है, ऐसे इसको पकड़ा जाए तो करंट मार देगा, लेकिन बिजली के बनाने वाले मिस्त्री जो होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं, वो हाथ में प्लास्टिक का पहन लेते हैं, पैरों में पहन लेते हैं, सारा काम करते रहते हैं। तो यही प्रपत्ति शरणागति रूपी आवरण को अगर हमने धारण कर लिया तो मायापुर तो है, जो ब्रह्मा को भी कभी कभी विचलित कर देती है, शंकर जी को विचलित कर देती है, परंतु हम माया का प्रभाव उन शरणागति प्रवृत्ति करने वाले लोगों पर नहीं पड़ती है। यही उपाय। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण ने कहा है, अहम समुद्धरता, मैं संसार के प्राणियों को उद्धार करने के लिए हूं, लेकिन उद्धार तब करता हूं जब संसार के प्राणी मेरी शरणागति करता है। एक पौराणिक कथा में सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण छोटे अवस्था में थे। मैया यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण के मंगल कामना को लेकर के जमुना जी में दीप दान के लिए गई थी। भगवान श्री कृष्ण छोटे अवस्था में, मैया मैं भी चलूंगा। अरे लाला तुम छोटे अवस्था में नटखट स्वभाव है, मैं जब दीप दान करूंगा तुम कोई नटखट स्वभाव करने लगोगे। नहीं मैया मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है चलो। वहीं भगवान श्री कृष्ण
यशोदा मैया के साथ जमुना जी के तट पर पहुंचे। मैया यशोदा अलग अलग मंगल की भावना को लेकर के और दीप दान करे थे। हे जमुना मैया, अगर सही में आप जगत को मंगल करने वाली हो, ये दीप दान मैं कर रहा हूँ, मेरा लाला का मंगल होना चाहिए, ठीक है। हे जमुना मैया, आप मंगल करने वाली हो, सही हो, मेरे लाला पर किसी प्रकार के आदि व्याधि नहीं आना चाहिए, ठीक है। माताओं की भावना होती है। ऐसे दीप दान करते करते, हे जमुना मैया, अगर सही में मंगल करने वाली हो तो मेरा लाला का विवाह होना है। माताओं को अपने बेटा बेटी के विवाह का बड़ी आनंद आता है। भगवान भले ही छोटे अवस्था में मुस्कुरा रहे हैं कि सारा दुनिया का विवाह मेरे कारण से होता है। आज माता मेरी विवाह की अपने आप में सपना देख रही है और सोच रही है, ठीक है। दीपदान करती गई मैया यशोदा। भगवान श्री कृष्ण बगल में देखे कि मैया अपने कार्यों में लगी है, तो भगवान श्री कृष्ण भी धीरे चलते चलते जमुना जी में प्रवेश किए। और जमुना जी में जब प्रवेश किए घुटने भर पानी में, तो उधर से किसी द्वारा दीपदान किया गया था, जमुना जी में बहते हुए आ रहा था। भगवान ने उस दीप को निकाल करके जमुना जी किनारे रख दिया। ऐसे जो भी दीप आता उसको निकाल के किनारे रख देते, दीप आता बहते हुए किनारे रख देते। भैया की दृष्टि पड़ा यशोदा जी का, अरे लाला, मैंने तो कहा था कि तुम उधम बचाओगे, मत चलो, नहीं माना। ये बताओ, कोई अपने मंगल कामना को लेकर के और दीप दान किया है जमुना जी में, तुम उस दीप को किनारे निकाल देते हो, बाहर निकाल देते हो, ये क्या कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, छोटी ही अवस्था है मैया, ये तो मेरे जन्म जन्म का काम है। अच्छा, आपका जन्म जन्म का काम है? क्या है आपका जन्म जन्म का काम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि डूबते हुए को, बहते हुए को किनारे लगाना। अच्छा, ये आपका काम है? तो ठीक है, जितने भी जमुना जी में बह रहे हैं दीप चाहे भी उसको सब किनारे लगा दो। भगवान ने कहा नहीं ना माता, क्यों नहीं लगाओगे? कहते भगवान ने कहा कि मैं उसी को किनारा लगाता हूं जो मेरे पास से मेरे आकर गुजरता है, मेरे पास से आकर के गुजरता है, उसी को मैं किनारा लगाता हूं। बाकी दुनिया के लोग बातें हैं, उससे मुझे मतलब नहीं। अर्थात मेरी जो शरणार्थी करता है, प्रपत्ति करता है, उसी को मैं किनारा लगाता हूं, बाकी किसी को मैं किनारा नहीं लगाता। हे भगवान, वही कहते माँ में मुझे प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति करता है, शरणार्थी करता है, उसको मैं संसार में भटकने नहीं देता हूं, डूबने नहीं देता। श्री नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, भगवान की माया के कारण हम सब कुछ जानने के बाद भी जान नहीं पाते हैं। जैसे किसी को पीलिया रोग, जॉन्डिस रोग हुआ हो, तो जो भी चीज देखता है उसको पीला ही दिखाई पड़ता है। पीला वस्तु में पीला दिखाई पड़े तो अच्छा लगता है, लेकिन जॉन्डिस पीलिया रोग होने के कारण अब जो भी वस्तु देखता है उस सब में उसको पीलापन ही दिखाई पड़ता है। यही हाल है। भगवान की माया के प्रभाव से प्रभावी होने के कारण तो क्या करते हैं, हर जगह भटकाव हो जाते हैं, लेकिन वहीं भगवान कहीं कृपा कर देते हैं तो माया का प्रभाव नहीं होता। आगे श्री वसुदेव जी ने पूछा कि भगवान की माया से मुक्ति का क्या उपाय है, माया पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नारद ने कहा कि जो चीज विजय का चीज नहीं हो उन पर विजय की कामना नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, जो विजय का चीज नहीं हो उस पर विजय नहीं कामना करना चाहिए। अब कोई कहे कि हम सूर्य को अपने बस में कर लेंगे, होना ही नहीं। तो वायु को अपने बस में करने, होना ही नहीं है, होना नहीं है। तो करना क्या है, उसे समझौता करिए। माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विजय प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई योग करता है, कोई साधना करता है, कोई समाधि लगाता है। तो क्या ऐसे जितने करने वाले लोग हैं वे कहीं
चंचलता में आए कि नहीं आए? ब्रह्मा जी, शंकर जी, विश्वामित्र जी और बड़े बड़े लोग हैं, पराशर जी, बहुत से लोग हैं। तो करना क्या चाहिए? जो हमारे बस में नहीं होने वाला हो और जिसके वो है उसी से हम समझौता करेंगे, उसी से मैत्री करेंगे। और मैत्री जब कर लेते हैं तो दुरू तो है, लेकिन दुरू होने के बाद भी वो हमारा कुछ काम बिगाड़ नहीं पाता है। कोई बहुत बड़ा आपका विरोधी आदमी हो, बहुत आपसे विरोध रखता हो, लेकिन उसके मालिक से अगर आपकी समझौता हो जाती है तो आपका विरोधी तो होता है, लेकिन आपके मालिक से अगर मैत्री हो जाती है तो विरोधी होने के बाद भी आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो डरता है कि अगर मैं इनका नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं जिसका सेवक हूँ, वो मालिक हमारे पर नाराज हो जाएंगे। यही हुक्म है। हम ठीक है, जो करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, दान करें, तीर्थ करें, पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन इसके जो मालिक जो है, जो मायापति हैं, उन मायापति से हमारा अगर संबंध हो जाता है तो माया हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, जो पुरुष भगवान की भक्ति करते हुए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, इन तीन चीजों पे आ गया। श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, इन तीन चीजों से अगर हम संपन्न होते हैं तो एक न एक दिन वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। वह गंतव्य के हम अधिकारी होते हैं। इस गंतव्य के लिए बहुत कुछ करने के बाद प्राप्त होता है। आगे नारद जी से श्री वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये बताइए कि वह भागवत धर्म का क्या प्रारंभ कहाँ से होता है? तो नारद जी ने कहा कि भागवत धर्म का प्रारंभ जो है प्रेम विश्वास से होता है। भागवत धर्म का, मानव धर्म का प्रारंभ प्रेम और विश्वास से होता है, और भागवत धर्म का मध्य संबंध से होता है। लेकिन बिना संबंध का हम क्या मतलब होता? रास्ते में आप जा रहे हैं, कितना भी बहुत बड़ा विभूति हो, अगर कोई संबंध नहीं है तो क्या मतलब है? अब वही कोई संबंध है, रास्ता में कोई जा रहा है, रोक करके उससे बात करते हैं। तो जब तक से हम ईश्वर से अपना संबंध नहीं रखेंगे, परमात्मा से संबंध नहीं रखेंगे, धर्म से संबंध नहीं रखेंगे, संस्कार से संबंध नहीं रखेंगे, तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए संबंध भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास हो फलदायक, विश्वास भी होना चाहिए। और उसके बाद अंत में भागवत धर्म का अर्थ है जो समर्पण, जो मतलब त्याग, त्याग की भावना होना चाहिए। ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ साथ हमें समर्पण भी होना चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद करोसि यद सनासि यद जुहोसि तदासि यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहे कि अर्जुन, यद करोसि यद सनासि यद जुहोसि तदासि, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए वो परमात्मा को समर्पण करे। यही भागवत धर्म है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो अनेक उपाय बताए गए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, अनेक साधन बताए गए हैं। अल्पस्य काल बहुवस्य विघ्न, अल्प काल है, बहुत से विघ्न हैं, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण हैं। हम कर क्या सकते हैं? किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है। हम भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी शास्त्रों को पढ़ करके हम भ्रमित हो जाते हैं, भाई किस किताब की बातों को माना जाए। जैसे व्यवहारिक बात में बता दो, आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में होता है कि शंकर जी भाई शंभु अपने से प्रकट हुए हैं, और अन्य पुराण और कुछ बात आती है
देवी भागवत पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, शक्ति की महिमा बहुत बताई गई है। और वही जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने लगी तो भागवत महापुराण में बताया गया है कि शंकर जी ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। अब भ्रम तो हो जाता है, कौन सी बातों को माने, किस बातों को माने। तो अल्पस्य काल, अल्प काल है, बहुवस्य विघ्ना, बहुत से विघ्न है, अनेकों मुनि जसकृत प्रमाण, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण हैं। तब करना क्या चाहिए? महाजनों जीत गत सपंथा, महापुरुषों ने जिनको आदर किया है, जिनको करने को कहा है, जिनको सुनने को कहा है, वही हमारे लिए मार्ग है, किसी का विरोध नहीं। तो वही श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने पहले 17 पुराणों की रचना कर दिया। मन में आत्मतोष नहीं प्राप्त हुआ, शांति नहीं मिली। अंत में नारद जी की कृपा से व्यास जी ने 18वां पुराण की रचना की और 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, तब आत्मतोष मिला, आत्म शांति मिला। और किसी कर्मों को हम करते हैं और कर्मों को करने के बाद भी मन में उद्विग्नता होती है। क्या चीज? मन में उद्विग्नता होती हो, मन में चंचलता होती हो, तो समझना चाहिए कि हमारे कर्म करने के में किसी प्रकार कोई न कोई प्रणाली में कोई त्रुटि है। जिस कर्मों को करने से पहले और कर्म करते समय और करने के बाद, याद रखिएगा, किसी कर्मों को करने से पहले, करते समय और करने के बाद भीतर से आनंद की अनुभूति होती हो, प्रसन्नता की अनुभूति होती हो, समझिए कि वह कर्म प्रशस्त है, वह कर्म श्रेष्ठ बात जानते हो। करने से पहले, करते समय और करने के बाद अगर प्रसन्नता प्रतीत होता हो तो समझिए वह कर्म श्रेष्ठ है। एक व्यवहारिक उदाहरण दो, जैसे आपने कहीं जा रहे हैं किसी कामना को लेकर के कि रजरप्पा या कोई भगवती का है, भगवती जी अगर हमारा कोई काम हो जाएगा तो हम एक जीव का बलि करेंगे। ठीक है, आपने कामना को लेकर तो बात तो कह दिया, लेकिन बलि शब्द आते मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है, अरे प्राणियों की हत्या करना है, लेकिन तो साहस करके हम कर देते हैं, प्राणियों की हत्या करना है। करने से पहले भी हमारे मन में उदासी आ जाती है, जिसमें हिंसा होता है, भले कुछ भी हो, सब कुछ होने के बाद धर्म कर्म आप समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा धर्म तो होता ही नहीं है। इस धर्म के द्वारा हिंसा की बात आती हो, बलि की बात आती हो, वो धर्म होने के बाद भी वो धर्म नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने एक बार निवेदन किया था कि कथा भी हमको प्राचीन बढ़ई की कथा मैंने बताया था कि प्राचीन बढ़ई या कोई राजा का नाम गलती होगा तो ठीक करिएगा, भाई मतलब महात्मा जी को याद नहीं पड़ रहा, कितना इतिहास कितना याद किया जाएगा। प्राचीन बढ़ई की कथा आती है, भागवत में अनंत भी आती है। प्राचीन बढ़ई बहुत जग करते थे, चारों तरफ जग ही जग, जग ही जग, जगशाला ही जगशाला, लेकिन उनके जग करने का जो तरीका जो था ठीक नहीं था, करने का तरीका ठीक नहीं था। पशु का आयोजन करते थे, पशु का जग करते थे, हिंसा करते थे। नारद जी को दया आ गई कि राजा कब तक भटकते रहेगा, ये जग तो कर रहा है, धर्म तो कर रहा है, लेकिन जग करने का तरीका इसको नहीं है। एक दिन नारद महाराज ने कहा, हे राजा प्राचीन बढ़ई, आकाश की तरफ देखिए, आकाश की तरफ देखिए। अरे महाराज, ये बहुत भयावह और हिंसक जीव दिखाई पड़ते हैं आकाश में। क्या इसीलिए तो मैं तुमको दिखाया। एक महाराज ऐसा क्यों हमको देख करके तीखे नेत्र और तीखे सिंह दिखा रहे हैं, तुम्हारे से बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब तुम आओगे तुमसे मैं प्रतीक्षा करूंगा, तुमसे बदला लूंगा। महाराज मैंने थोड़ी कुछ किया है, पुरोहित जी ने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। नहीं राजन, भले ही किताबों में ग्रंथों में हिंसा की बात आती हो, लेकिन वह यज्ञ पूजा पाठ होने के बाद भी यज्ञ पूजा पाठ नहीं होता है। भगवान की प्रसन्नता हिंसा बलि से नहीं होती है। कहीं किसी किताब में कोई बात हो, फिर भी वह धर्म नहीं हो सकता है।
क्योंकि जहाँ हिंसा की बात आती हो, जहाँ पर बलि की बात आती हो, जहाँ राशि तामसी जजन की बात आती हो, वह देखने में तो मालूम पड़ता है कि कोई जजन नहीं है। हमारा तब क्या करना चाहिए? इसको छोड़ो, राम ने कहा इसको छोड़ो और सात्विक पूजा करो, सात्विक जग करो। वही नारद जी बाद में चल करके सात्विक पूजा और सात्विक जग को किए। एक और कथा मैं कभी सुनाया था आप लोगों को। हरिश्चंद्र के पिता की संपूर्ण कथा मैंने आप लोग को नहीं, हरिश्चंद्र की कथा मैंने आप लोग को सुनाया था। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दिनों तक कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने एक बार मनौती किया वरुण देवता से कि हे वरुण देवता, अगर हमको पुत्र हो जाएगा तो मैं अपने पुत्र का ही बलि दे दूंगा। भावना में कह दिए होंगे। अब समय से क्या हुआ कि हरिश्चंद्र जी को पुत्र हुए रोहित। अब पुत्र रोहित जब हुए 10 दिन को हो गए, वरुण देवता आगे के याद रखिएगा आपने कहा था अपने पुत्र का बलि देने के लिए। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा प्रभु अभी बच्चा दूध मुहा है, बड़ा हो जाने दीजिए। ठीक है, बड़े हो गए। अरे भाई अपने बच्चों को याद करो हरिश्चंद्र महाराज, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है। अब रोहित और बड़े हो गए। अब रोहित युवराज भी बन गए। पुनः वरुण देवता है, भैया तुमने कहा था हमें देने के लिए बलि, कहा था तुमने मनौती किया था कि महाराज विवाह हो जाने दीजिए, 1-2 बाल बच्चे हो जाए। इसी बीच में हरिश्चंद्र सोचे कि चलो लड़का हमारा युवराज का अधिकारी हो गया, अब इसको राजा बनाकर कहीं में अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, न उनसे मिलेंगे न उनसे मांगेंगे। और वो क्या किए कि राजा रोहित को गद्दी पर बैठा दिया हरिश्चंद्र, और बैठा करके सब हरिश्चंद्र गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। वरुण देवता बड़े नाराज हुए। तो बताओ एक तो किया नहीं और दूसरा धोखा दिया। वरुण देवता कुपित होकर के हरिश्चंद्र को जलोदर रोग पैदा कर दिया। जलोदर रोग जानते हो, जलोदर रोग हो गया। वरुण देवता जल के प्रधान देव है। यह घटना को रोहित जी को जब पता चला तो वरुण देवता से जाकर प्रार्थना की, प्रभु मेरे पिता ने भले ही मनौती पूरा नहीं किया है लेकिन मैं मनौती पूरा करूंगा। कौन सा ऐसा कर्म करे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? वरुण देवता ने कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें बलि देने के लिए कहा था, तो बलि तो देने की अलग बात रही। अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, छुप गए हैं, तो हमें बलि तो तुम्हारा होना कि तो मेरे बदला में कुछ हो सकता है कि किसी और नर पशु नर का तुम बलि दे सकते हो। अब रोहित ये नर पशु जो होने लगे, मैं नर हो लेकिन पशु जैसा बलि विदा किया जाए। ढूंढते ढूंढते एक गांव में गए। एक ब्राह्मण देवता के 3 पुत्र थे। उन ब्राह्मण का नाम था अजिगर। अजिगर नाम के ब्राह्मण थे, उनके 3 पुत्र थे। तो महाराज आप अपना एक पुत्र हमें दे दीजिए, उसके बदला में जो आपको धन चाहिए मैं दे दूंगा। सारी घटना को बताया कि मैं हरिश्चंद्र का पुत्र हूँ, मेरा नाम रोहित है, मैं युवराज राजकुमार हूँ, राजा हूँ। अजगर ने कहा कि बड़ा बेटा तो मैं नहीं दूंगा, बड़ा पुत्र को मैं नहीं दूंगा। तो छोटा पुत्र को उसकी माता ने कहा भी मेरा लाडला बेटा है, इसको मैं नहीं दूंगा। तो ही अजगर का जो बीच वाला बेटा जो था, बीच वाला पुत्र जो था, उसका नाम था सुनहसेठ। क्या नाम था? सुनहसेठ नाम था। तब उसने कहा कि जो बड़ा पिता का हो गया छोटा माता का हो गया, तो हमने घर में फालतू है, तो ठीक है महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। वही रोहित जी के साथ वही सुनहसेठ जो है चल दिए ब्राह्मण के पुत्र। कहाँ भाई जजन पूजन किया जाए? तो स्थान तय किया गया पुष्करराज। पुष्करराज में सुनहसेठ को लेकर के राजा रोहित चले। खंभा गाड़ दिया गया था, उसी जूट में बांध करके बलि देने की सारी विधा को तय कर दिया गया। मध्याह्न काल का समय था। हुआ कि भाई आपको घूमना है कहीं घूम लीजिए। और सुनहसेठ जो भी अपने आप समय मिला घूमने के लिए संयोग से घूमते घूमते, आज कुछ लोग होते हैं कहीं 1 घंटा का समय मिलेगा तो कुछ लोग क्लब में जाएंगे, कुछ लोग मंदिर में जाएंगे, स्वभाव होता है।
किसी को समय मिलता है तो क्लब में जाता है, और किसी को समय मिलता है तो क्या करता है, मंदिर में जाता है, कहीं और घूमने फिरने तीर्थ में चला जाए, कुछ पूजा करे, कुछ पाठ करे, सबकी अपनी होती है। और वो सुना से जो समय मिला उस समय में पता करने लगे और पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज अभी यहाँ पर पुष्कर राज में तपस्या कर रहे हैं। वो विश्वामित्र बाबा के पास पहुंच गए, पूछे परिचय, क्या तुम्हारा परिचय, सारी घटनाओं को बताए। तुम्हारे पिता का नाम अजगर है, मेरा नाम सुनासित है, मैं अपने माता पिता का पिछड़ा पुत्र हूँ, मुझे बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित लाए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि सुन, एक मैं तुम्हें विद्या देता हूँ, एक मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, एक स्तोत्र मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, एक श्लोक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इस श्लोक का जब तुम्हारा बलि होने की तैयारी होगी उस समय तुम इस श्लोक का गायन करना, और श्लोक के गायन करने से हमें विश्वास है कि निश्चित रूप में वरुण देवता प्रसन्न हो जाएगा। वही स्तोत्र को विश्वामित्र ने सुनाया और वही सुनो से उस स्तोत्र को गायन करने लगे और आए यहाँ पर। जो भी बलि देने के लिए उनको जुट में बांधा गया, लकड़ी खंभे में बांधा गया और उस स्तोत्र को गायन करने लगे। वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, मुझे बलि नहीं चाहिए, मुझे तो स्तोत्र सुनने में प्रसन्नता आ रही है, हे रोहित मुझे बलि नहीं चाहिए, मैं प्रसन्न हो गया, आपका पिता भी स्वस्थ हो जाएंगे और बलि मैं नहीं लेकर के भी मैं प्रसन्न हूँ, मुझे स्तोत्र से प्रसन्नता होगा। इस प्रकार से हरिश्चंद्र जी के वचन भी पूरा हो गए और सुनासेव की रक्षा भी हो गई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो काम हिंसा के द्वारा आप करते हैं, तामसी राजसी पूजन के द्वारा करते हैं, वो काम को आप स्तोत्र का श्लोक को स्तुति करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हैं, जहाँ श्रीहरि को यजन करने से हमें शांति प्राप्त होती है, वही बताया। वही सुनासेव जी बच गए और तो माता पिता ने उनको अलग कर दिया था। विश्वामित्र बाबा के पास गए, प्रभु आपकी कृपा से मैं रक्षित हो गया। विश्वामित्र बाबा ने पुनः लौट कर जब गए तो अपने पुत्रों से कहे कि तुम्हारा भाई है, इनको मानो। विश्वामित्र जी के आधे पुत्रों ने कहा कि मैं भाई कैसे मान लूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। विश्वामित्र ने कहा था जाओ तुम लोग जौन हो जाओ। वही उनके साप के कारण ही मलेच्छ हो गए विश्वामित्र के आधे पुत्र, और जिन्होंने पिता की आज्ञा है, जिन्होंने माना। इस प्रकार उनके 100 पुत्र थे तो 100 पुत्रों में 50 ने कहा नहीं मानेंगे, वही बात में चलकर मलेच्छ और भी खस जो नाम कहे जाते हैं तो उसी नामों से वो जाने गए और वही हो गए। और जो माना वो आगे जब विश्वामित्र वंश परंपरा के हुए और सुना की भी उनके वंश के रूप हो गए। ऐसे भी कहा जाता है, जो भय से रक्षा करता वही पिता होता है, जो प्राण की रक्षा करता वही पिता होता है, जो शिक्षा देता वो भी पिता होता है, और जिसके गोद पर जो चला जाता है वो भी पिता होता है। आप जानते ही हैं, इसीलिए इस नियमानुसार सुना की रक्षा हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम हिंसा द्वारा, तामसी वृत्तियों द्वारा होता है, वो काम हम सत्य वृत्ति से भी कर सकते हैं। सत्य वृत्ति में हमारा आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है। तामसी और राजसी में कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के द्वारा हमें उदासी प्रतीत होता है। तो श्री नारद महाराज ने कहा कि हे वसुदेव जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है सद्भावना। ऐसे सद्भावना को अगर हम अर्पित करें तो भगवान की प्रसन्नता होती है। आगे नारद जी ने कहा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। उन अनेक साधनों में ईश्वर जो सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं वो शास्त्रों में निवेदन किया गया है। वो कौन है? तो सबसे प्रथम नारद जी कहते हैं कि शरीर एवं परिवार के प्रति मोह का त्याग, ये सबसे प्रथम जीवन जीने का साधन है। शरीर एवं परिवार के प्रति मोह का त्याग। आज मोह क्या है? मोह कहते किसे? मम, मेरा है, मैं ही हूं, यही नहीं। इसका त्याग, शरीर भी मेरा नहीं है। अगर शरीर मेरा होता तो हम चाहते हैं कि और 50 वर्ष रहते हैं, लेकिन चले जाते हैं, हमसे अलग आत्मा हो जाता है। तो जब तक ये शरीर रहे जो कुल सधाई है,
एक महात्मा जी थे हरिद्वार में। हरिद्वार में कुछ कोटि के महात्मा थे। मरने का बारी आया, उनके शिष्यों ने कहा गुरु जी हम लोग की इच्छा है कि आप काशी में मरते तो अच्छा होता, आप उन्हें काशी में पहुंचा देते। महात्मा जी ने कहा बेटा, जिस शरीर द्वारा हमें जो करना था, पूजा पाठ साधना आराधना जग दान तीर्थ व्रत, ये सब करके मैंने सधा लिया। अब ये शरीर चाहे हरिद्वार में समाप्त हो या काशी में समाप्त हो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वृक्ष में जब तक पत्ते थे तब तो चहल पहल हरे भरे लगते थे, लेकिन वृक्ष का पत्ता अपने टहनी से डाली से टूटकर गिर गया, अब उसको गिरना था गिर गया, जहां गिरे उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो साधक जो होते हैं ये शरीर से जब तक होता है तब तक सधा लेते हैं कि आगे समय से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मानव धर्म बताया जाता है। तो शरीर और परिवार के प्रति मोह का त्याग ये प्रथम मानव जीवन जीने का साधन बताया गया। दूसरा, भक्तों से मैत्री, प्राणियों के प्रति दया और सबके प्रति विनय की भावना। भक्तों से मैत्री करिए, प्राणियों के प्रति दया की भावना होना चाहिए और सबके प्रति विनय की भावना होना चाहिए। तीसरा बताया गया है, आत्मा से आप पवित्र हैं ठीक है, भीतर से आप पवित्र हैं ठीक है, लेकिन जल मिट्टी साबुन सर्फ या शरीर के शुद्धि करने के जो भी उपकरण वर्तमान समय में हैं, उन शरीर की शुद्धि जरूर करना चाहिए। इन्हें कि 3 बार भोजन करेंगे या स्नान करने के नाम पर शरीर शुद्धि के नाम पर कुछ है ही नहीं। एक बार मैं एक गाड़ी से आ रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी से, किसी भक्त की गाड़ी थी, तो मैं आ रहा था, रास्ते में एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था, ड्राइवर जिनको आप कहते हैं, तो महात्मा जी मैं लोग शंका करूँगा पेशाब करूँगा, कर लीजिए, गाड़ी रोक लीजिए, लोग शंका पेशाब किए। मैंने कहा बाबू थोड़ा सा हाथ धो लो, थोड़ा सा शुद्धि हो जाओ, इंद्री को धो लो, पेशाब जी को धो लो, हाथ को शुद्ध कर लो थोड़ा सा। तो उसने कहा कि महाराज जी जलम दृष्टवा शुभम भवे। अच्छा भाई तुमने स्तुति याद किया, जलम दृष्टवा शुभम भवे, तो जल देखने से शुद्धि हो जाती है, शुद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने कहा जब ये बात है जलम दृष्टवा शुद्धम भवे तो अनम दृष्टवा क्षुधा भवे, अन्न को देखने से भूख समाप्त हो जाएगा, एक कोई मतलब होता है। आजकल नया नया लोग कहता है कि मन चंगा कठौती में गंगा। जो ऐसा बात कहता है सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। जिसका मन चंगा होगा वो कहेगा कठौती में गंगा है। ये बताइए ना, आपने रविदास जी के नाम सुना होगा, रविदास कहते रविदास जी कहते, रविदास जी की घटना आती है, कथा आती है कि रविदास जी बेचारे अपने दिनचर्या में लगे रहते थे, सामान्य परिवार से थे, परिवार का पालन पोषण संवर्धन भी करना। उनके मित्र एक ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी थे, मैत्री होती है, तो लोग जाते थे गंगा स्नान करने और जाते। एक दिन ब्राह्मण देवता ने कहे रविदास चलिए स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा देखिए अभी आज मैं अनुकूलता में नहीं हूं, मैं अपने कामों में हूं, लेकिन मेरे तरफ से भी गंगा जी को प्रणाम कर दीजिएगा, प्रणाम कर दीजिएगा। इतना बड़ा सुनिए रविदास जी, और सुन कहते मेरे तरफ से भी प्रणाम आप कर दीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने स्नान किया, स्नान करने के बाद कहा कि गंगा जी रविदास जी की मेरी तरफ से प्रणाम कर दीजिएगा। और गंगा जी सही में अपने आप के दर्शन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज आपके वचनों से। महाराज किस लिए, माता जी किस लिए, कहेगी इसीलिए कि रविदास ने अपनी बातों को भावों को आपके सामने विदा किया, मैं प्रसन्न हूँ। तो जिसका मन चंगा होगा वही नहीं कहे कठौती में गंगा है। तो रविदास जी कह सकते थे कहाँ जा रहे हैं स्नान करने के लिए, आप मन चंगा कठौती में गंगा। जिसका मन चंगा होगा वो कभी नहीं कहेगा कठौती में गंगा है, वो कहे भाई जी मेरे पास समय नहीं है, आप जाइए कुछ समय। अब नवरात्र का समय चल रहा, खेती व्यापार नौकरी करने वालों है, जिसको नहीं भी समय रोज मिलेगा तो कम से कम भाई ठीक है आप जाइए, मेरे तरफ से प्रणाम करिएगा। मन चंगा वाला व्यक्ति, मन पवित्र वाला व्यक्ति जो है एक कठोर में गंगा नहीं कहेगा। आजकल तो कहता है कि बस मन भीतर से पवित्र है ना, नहीं, केवल भीतर से पवित्र नहीं होगा, बाहर भी पवित्र होना चाहिए, भीतर भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए हमें
जल मिट्टी साबुन सर्फ से भी शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए बताया गया है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानतो अभिवा जस्मरे पुंडरीकाक्षं सवा अभ्यंतर सुचे। बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता की बात आती है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए शरीर और परिवार के प्रति मोह का त्याग, भक्तों से मैत्री, प्राणियों के प्रति दया और सबके प्रति विनय की भावना, आदर की भावना। तीसरा उपाय, जल मिट्टी साबुन शरीर सर्फ से शरीर को शुद्ध करना। ऐसे बताया तो गया है कि दिवा पूजा पुनम मुखम रात्रों च दक्षिणे, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लवशंका और पैखाना करना चाहिए। रात्रों च दक्षिणे, और रात की तरफ दक्षिण की तरफ मुंह करके लवशंका और पैखाना करना चाहिए। इस शास्त्रीय परिपाटी है। दिवा पूजा पुनम, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके और रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके। आप अगर पूर्व पश्चिम करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो पूछ सकता है कि अगर पूर्व पश्चिम की तरफ मुंह करके लवशंका पैखाना करें तो क्या बिगड़ जाएगा? तो क्या कोई हमसे मारामारी करने आएगा, झगड़ा करने आएगा? नहीं करने आएगा। लेकिन याद रखिए, पूरब के प्रधान देवता सूर्य हैं। सूर्य हमें तेज प्राप्त करते हैं, तो पूरब की तरफ मुंह करके लवशंका पैखाना करने से हमारे घर का तेज ह्रास होता है। इसीलिए नहीं करना चाहिए। पश्चिम के देवता चंद्रमा हैं। सोम अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, वो शांति के देवता हैं। अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके लवशंका पैखाना करते हैं तो हमारे घर में शांति नहीं रह जाती है, अशांत होने की संभावना बन जाती है, परिवार में आपसी कलह बनने की संभावना बन जाती है। इसलिए पश्चिम और पूर्व की तरफ लवशंका पैखाना नहीं करनी चाहिए। दीवार पूजा, कुछ लोग लवशंका पैखाना करते समय बोलते रहते हैं, पुरुष तो नहीं, लेकिन कभी कभी माताओं का एक कहीं अपना आप हो और 2 4 10 हो तो कुछ वार्तालाप होती है, नहीं होना चाहिए। मेडिकल साइंस से दोष क्या है? मेडिकल साइंस से अगर लवशंका पैखाना करते समय हम बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं या बोलते हैं तो ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, लंकवा इत्यादि रोग होने की संभावना बनती है। आज देखेंगे बहुत से लोगों का ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस या कुछ होता हवा लगता है, तो प्राय अधिक से अधिक लोग देखते हैं क्या तो शौचालय में गए थे, बाथरूम में गए थे, लवशंका कर रहे थे, पैखाना कर रहे थे और अचानक कोई गिर गए। इसलिए उस समय श्वास को कम से कम रोक करके, नहीं तो बहुत तेजी में श्वास नहीं चलना चाहिए। और दांतों को, दांत हो तो दांतों को बंद करके, मुंह को बंद करके, और सिर पर हो तो कोई वस्त्र दे दीजिए, बांध करके लवशंका पैखाना करना चाहिए। उस समय बहुत बात सोचना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे अधिक बात सोचते हैं लोग कब? लवशंका पैखाना के समय। नहीं होना चाहिए। इसीलिए बताया गया है कि पूर्व पश्चिम की तरफ नहीं मुंह करना। दीवार पूजा उदम मुखम रात्रों च दक्षिणे, दिन में उत्तर की तरफ और रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लवशंका पैखाना करना चाहिए, मौन होकर के। आज तो वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा शौचालय बाथरूम भी हो गया। पहले की बात एक अलग थी, बताया जाता था पहले के जमाने में कि रास्ते पर नहीं करना। हालांकि आज भी बहुत बड़ा दुर्गुण है, रास्ते पर नहीं होना, वृक्ष के नीचे नहीं होना, कोई देवालय के, कोई मंदिर, कोई स्थान वहां नहीं होना। लोग क्या करते हैं? आप लोग की बात मैं नहीं करता हूँ, बहुत गंगा किनारे लोग जाएंगे, काशी जाएंगे, बक्सर जाएंगे स्नान करने की, स्त्री हो पुरुष जो भी हो। अब समझिए 100 किलोमीटर दूर से आया है, अब क्या करेगा? अब गंगा जी के बगले में लवशंका करेगा, बगले में पैखाना करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवति। हमारे द्वारा जान अनजान में कोई दोष हो जाता है वो तीर्थ संत महात्मा धर्म में जाने से दूर होता है, लेकिन अगर कहीं तीर्थ में जाकर कोई दोष हो जाता है उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए गंगा जी या वैसे कोई पवित्र नदियां हो, इनसे दूर या देवालय हो, दूर हट करके एक नियत स्थान को लवशंका पैखाना करना चाहिए, ये बताया गया। आगे शौच इत्यादि करने के बाद शास्त्र में तो बहुत बात बताई गई है कि लवशंका मारेंगे 3 बार मिट्टी लगाए, तो पैखाना मारेंगे लगाए, तो पैर में लगाए, दोनों में, हाथ में एक बार में 7 बार लगाए, पुनः 10 बार लगे। महाराज बहुत बड़ा झंझट है, ये अब आज के जमाना में नहीं सकेगा। तो अंतिम निर्णय यही है
है कि जितना साबुन सरफ मिट्टी जल से आप अपने को पवित्र समझते हो, उतना साबुन सरफ मिट्टी जल से पवित्र हो लीजिए, पवित्र हो लीजिए। ये क्या है? ये भगवान की प्रसन्नता के लिए ये प्रथम है। तो जल मिट्टी और इसके बाद कम से कम 12 कूड़ा जरूर कर लीजिए, जल से कर लीजिए। उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान अगर नदी में करना हो तो धार जिधर से आती हो उधर की तरफ मुँह कर करना चाहिए। अगर पोखरा हो, कल हो, कुआं हो तो पूरब की तरफ मुँह करके स्नान करना चाहिए। आगे कुछ नहीं आता हो तो जिन सूर्य के द्वारा हमें ताप प्राप्त करते हैं उनके लिए 4 अंजलि जल दे दीजिए, अर्घ्य के रूप में, तर्पण के रूप में। 2-4 10 बार भगवान का नाम ले लीजिए। ये क्या है? ये हमारे शरीर के बाहरी भीतरी पवित्रता के लिए ये प्रथम अधिकार बताया गया है, ये प्रथम सिस्टम बताया गया है। ऐसे विचार करते हुए मिट्टी जल आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि करना और भगवान को ध्यान चिंतन करते हुए अनेक प्रकार के त्रुटियों से बचने की कोशिश करना, अकल छपट नहीं होना, ये बताया गया। ध्यान का मतलब क्या होता है? हमारी मन की चंचलता जो है, ये मन की चंचलता को रोक करके और किसी एक बिंदु पर, एक विषय पर, एक तत्व पर, एक स्वरूप पर अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को केंद्रित करना, इसका नाम क्या है? ध्यान है। ये ध्यान होना चाहिए। आगे कहते हैं अपने धर्मों में रहना। अपने धर्म का मतलब क्या होता है? अगर गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में रहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम में है तो वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन कीजिए, अगर सन्यासी हैं तो सन्यासी के नियमों को पालन करना चाहिए। ये अपना धर्म है। ऐसे ही बताया गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना ये आनंद है, सुख है, शांति है। और दूसरे का धर्म जो है वो भय देने वाला होता है। दूसरा का धर्म जो है वो भय देने वाला। दूसरा का धर्म का मतलब क्या हुआ? आप गृहस्थ आश्रम में हैं, दंड कमंडल लेकर, गेरुआ कपड़ा लेकर घूम रहे हैं तो ठीक है, दुनिया में घूम लीजिए, लेकिन अच्छा बात नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, गृहस्थ नहीं तो ये बताया गया। आगे कहते हैं कि मनुष्य मात्र को चाहिए कि अपने धर्म जैसे सहनशीलता, छोटी छोटी बात हो, साधारण बात हो, अगर कहीं हमारे सहन कर लेने से समाज का, राष्ट्र का उपकार हो रहा हो तो सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन हमारी सहनशीलता का अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा हो तो वहां पर थोड़ा सा कड़ा मिजाज होना चाहिए। भगवान श्री राम समुद्र के तट पर गए और समुद्र के तट पर जाकर गए कि हे समुद्र देवता, हमारे कुल खानदान के आप आराध्य हैं, मेरे कुल खानदान के लोगों ने आपको प्रकट किया है, हमें उस पार जाने के लिए, लंकापुरी जाने के लिए हमें तरीका या तो उपाय बताइए या तो कहीं आप कम हो जाइए। 3 दिन तक राम जी समुद्र के किनारे पूजा पाठ बैठे रह गए, समुद्र कुछ कहा नहीं। अब भगवान कहते विनय न मानत जलद जाता। अरे मैं सहनशीलता में और मेरे को सहायता में ले लिया। अब भगवान जीवी अपने धनुष पर बाण चढ़ाए, अब समुद्र भले जल में था, आकार को प्रकट में महाराज क्षमा कीजिए। हम और हमारे जैसे लोगों का ये स्वभाव होता है, हम और हमारे जैसे लोगों का स्वभाव होता है। वही समुद्र ने कहा था कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब तारना के अधिकार। ये भगवान का वाक्य नहीं है, ये तुलसीदास जी का वाक्य नहीं है, ये हमारा वाक्य नहीं है, ये समुद्र ने बात कहा था। अरे भाई, आप कहते हैं कि हमारा स्वभाव है बहुत तीता खाते हैं, और कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ने कहा था भाई बहुत तीता खाते हैं, तो कहने वाला व्यक्ति दोषी हो गया। ये भगवान ने बात नहीं कहा, भगवान श्री राम ने नहीं कहा, मानस में हमारे तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, शंकर जी नहीं कहा है, काकभूषण जी नहीं कहा है, ये समुद्र ने कहा कि मैं और मेरे जैसे लोग। इसी पर बहुत दिन पहले बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। बताइए, मानस में ऐसा बात लिख दिया गया। देखिए भाई, भारतीय दर्शन में शब्दों के अर्थों को समझने के लिए रितंबरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए, वैदुष्य बुद्धि होनी चाहिए, अन्यथा कभी कभी शब्दों के द्वारा हम भटक सकते हैं। यहाँ आया शूद्र, और शूद्र शब्दों से पूरी समाज में उथल पुथल मच गया। शूद्र कहा किसे जाता है?
यहाँ जाति से मतलब नहीं है। शूद्र का मतलब क्या होता है? जो अपने आचरण से भटका हुआ व्यक्ति हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वह शूद्र है। सीधी सी बात। जो अपने आचरण से भटका हुआ हो, कर्म से भी भटका हुआ हो, वह व्यक्ति किसी जाति का है, वह शूद्र है। तो शूद्र गंवार किसे कहा जाता है? जानता कुछ नहीं हो और सब जगह अपनी बात पेश कर देता हो। शूद्र, गंवार, ढोल जानते हैं, पशु माने पशु आप जानते ही हैं, नारी मन नारी आप जानते हैं। तो आप पूछेंगे महात्मा जी इसका अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ पांचों के साथ एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब ताड़ना के अधिकारी, शूद्र के साथ भी, गंवार के साथ भी, ढोल के साथ भी, पशु के साथ भी और नारी के साथ भी। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। अगर ये बात आप कहते हैं कि ताड़ना माने पीटना होता है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तुलसीदास ने जिस नारी द्वारा इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, इतना बड़ा साधु बन गए, और नारियों को पीटने की बात करेंगे, एक कभी दिमाग बात उगड़ती है? पशु को पीटने की बात होती है। आपने गाय को, भैंस को खरीद करवाया और डंडा से पीटने लगे, यही बात बताया गया है। सुंदर तबला, नाल, ढोल लाइए खरीद करके और डंडा लेकर पीटने लगे, यही बात बताया गया है? शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी। अब तब कहीं महात्मा इसका मतलब क्या होता है? इसलिए रितंबरा बुद्धि द्वारा समझिए, केवल शब्दों के अर्थ शब्दों द्वारा नहीं होता है। केवल शब्दों के अर्थ को शब्दों द्वारा नहीं होता है। आप पढ़ते लिखते हैं, विद्वान आदमी आप लोग हैं, एक साधारण किताबों के अर्थ करने के लिए सहायक पुस्तिका की आवश्यकता पड़ती है, की चंद्रिका की आवश्यकता पड़ती है जी। साधारण अर्थ में आप कर लेंगे नहीं। तो यहाँ पर शूद्र के साथ भी ताड़ना शब्द आया है। तो शूद्र का मतलब क्या हुआ? चाहे वह किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, आश्रम माने का चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे किसी जाति का हो। ये ऐसे लोग जो आचरण से गिर चुके हैं, भटक चुके हैं, ये भी व्यक्ति त्याग नहीं है, त्याग नहीं है। यहाँ शूद्र के साथ ताड़ना जो है वह सदशिक्षा, यथार्थ, अर्थात ऐसे लोग भी यथार्थ ज्ञान के सदशिक्षा के अधिकारी हैं, छोड़ने और त्यागने के अधिकारी नहीं है। यहाँ ताड़ना जो सदशिक्षा, सदज्ञान और यथार्थ शब्द के अर्थ में है, न कि पीटने के अर्थ में है। गंवार किसे कहा जाता है? जानता कुछ नहीं हो, बात हमेशा अपनी रखता हो। ऐसे लोग जो अनभिज्ञ हो लेकिन बात बात अपनी परोस देते हो, उन लोग को भी वस्तुतः बता करके और उनको अधिकारी है, न कि वे पिछड़ी के अधिकारी है। शूद्र, गंवार, ढोल के साथ भी ताड़ना आया है। तो ढोल के साथ ताड़ना माने यहाँ क्या होता है? यहाँ ताड़ना अनुभव करना है। ढोल बजाने के सभी अधिकारी नहीं है, तबला बजाने के सभी अधिकारी नहीं है, नाल बजाने के सभी अधिकारी नहीं है, नगाड़ा बजाने के सभी अधिकारी नहीं है। जो अनुभवी हो, परिज्ञानी हो, वही इसका अधिकारी है। सब बजाने का अधिकारी नहीं है, ये तो फोड़ देगा, आवाजें खराब कर देगा। तो शूद्र, गंवार, ढोल, पशु के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ताड़ना जो है संरक्षण, निरीक्षण, अर्थात पशु को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए, नहीं तो भाग जाएगा, भुला जाएगा, भटक जाएगा, को लेकर चला जाएगा। हमेशा देख रेख करते रहिए। यहाँ निरीक्षण में है अर्थ, न कि पिटने के अर्थ में है। और नारी के साथ भी ताड़ना है। तो ताड़ना माने शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, और नारी के साथ भी ताड़ना आया है। यहाँ नारी के साथ ताड़ना जो है ये क्या है? ये है कि हमेशा अनुशासन। नारी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन स्वच्छंद और स्वतंत्र इनको मत छोड़िए, अन्यथा कहीं न कहीं समाज में लोकापवाद हो सकता है और कहीं न कहीं भटकाव होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर ये अर्थ किया गया है, न कि पिटने की कोई बात किया गया है। कहीं समुद्र ने कहा, महाराज हम और हमारे जैसे लोगों का ये स्वभाव होता है, भगवान ने कहा कि मैं तो धनुष पर बाण खींच चुका हूँ, अब क्या होगा? समुद्र का प्रभु, मेरे समुद्र में बहुत से राक्षस लोग रहते हैं जो उपद्रव करते रहते हैं, वही छोड़ दीजिए। वही भगवान ने छोड़ा और जो भी वैसे स्वतंत्र लोग थे उनका अनुशासन हुआ, दंड हुआ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था
कि सहनशीलता का मतलब अगर हमारे सहज होने से, सरल होने से, सहन करने से समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का अगर कल्याण हो रहा हो तो वहां पर सहज हो जाना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए। और कहीं हमारे सहज सरल होने से समाज, राष्ट्र कहीं और उथल पुथल हो रहा हो तो वहां पर थोड़ा अनुशासन में भी होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। मौन का मतलब क्या है कि मौनी बाबा बन जाइए। भगवान ने कितने जन्मों के बाद कंठ दिया है, अमौन हो जाना चाहिए नहीं। गलत वाणियों से, गलत शब्दों से मौन होने की बात है, लेकिन वहां तो हम मौन होते नहीं है। हमेशा मैं कभी हंसने के लिए कहता हूँ माता जी लोग से, विवाह के अवसर पर न जाने भगवान ने इन लोगों को किस विश्वविद्यालय में नाम लिखाया है तो हम नहीं जानते हैं। सुनते हैं विवाह के अवसर पर कौन कौन गाली देती है, 3-3 पीढ़ी के, 7-7 पीढ़ी की, कहाँ से ऐसा सब कुछ लाती है, सब कुछ के हाथ से लाती है। यही समझेंगे और आप समझेंगे। विवाह में कभी गए होंगे तो कैसा कैसा वाणी से सबके गाली देती है, मत पूछिए चुन चुन करके। ये मौन का मतलब कि असंतुलित भाषा का प्रयोग न हो, ये मौन कौन का होता है। बाकी तो पूजा पाठ, दान, तीर्थ व्रत, भजन भाव होना ही चाहिए। अगला बताया गया स्वाध्याय। किताबों को तो आप जरूर पढ़िए, हम लोग भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। स्वाध्याय होना चाहिए, सत्शास्त्रों का भी स्वाध्याय होना चाहिए, अपने बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, क्या मैं हूँ कि मेरे बाद भी कोई है, ये सब का स्वाध्याय होना चाहिए। आगे बताया गया है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म माने होता है सत्य, ब्रह्म माने होता है शास्त्र, ब्रह्म माने होता है ज्ञान, ब्रह्म माने होता है दुनिया में जो भी अच्छा कर्म, जो भी दुनिया में अच्छा धर्म, अच्छा व्यवहार, उस पर चलना, उसको मानना, उसको सुनना, उसको समझना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही नहीं होता है कुछ विवाह नहीं के ब्रह्मचर्य हो गए, विवाह नहीं करने से ब्रह्मचर्य हो जाएंगे तो कितना अपराधी विवाह नहीं किया, क्या ब्रह्मचारी कहलाएगा? ये कोई मतलब तो होता नहीं है। ब्रह्मचर्य हमारे नहीं विवाह करने के बाद भी हमने आखिर आगे क्या किया, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, ये हमने मानव के लिए क्या किया, ये होना चाहिए। दूसरा ब्रह्मचर्य का मतलब 25 वर्षों तक सदाचार से रह करके शिक्षा पढ़ना लिखना, और 25 वर्षों के बाद माता पिता परिवार के अनुमोदन से, आज्ञा से विवाह करके अपने कुल, अपने गोत्र, अपने खानदान को बढ़ा करके, अपने कुल में, अपने गोत्र में, अपने खानदान को बढ़ा करके तब विवाह करना, और विवाह करके संतान को जन्म देना, और संतान को जन्म दे करके उसको संस्कृत और संस्कार में जोड़ना, अच्छे आचरण में जोड़ना, ये क्या है? ये भी ब्रह्मचर्य है। तीसरा, विवाह हो जाए, 1-2 बाल बच्चे हो जाए, 1-2 बाल बच्चे होने के बाद पुनः पत्नी के साथ धर्म कर्म में ही जीवन जीना, बाकी पत्नी से धर्म कर्म में पूरा जीवन जीते हुए रहना, ये क्या है? ये वानप्रस्थ है। तो वानप्रस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य आ जाता है। एक संन्यास, संन्यास मतलब पहले कहीं विवाह हुआ हो, लड़के बाल बच्चे हो गए, अपने पैर पर खड़े हो गए, और आप पत्नी को बेटा के जिम्मा, दामाद के जिम्मा, बेटी की जिम्मा कहीं दे करके और अपने आप साधना आराधना में जीवन जीना, इस संन्यास। संन्यास का मतलब ये नहीं कि विवाह कर लिए, पत्नी घर पे है, बेटा बेटी परिवार को पढ़ाना लिखाना है, विवाह शादी ब्याह करना है, आप दाढ़ी मुछ बढ़ा करके, लाल कपड़ा लेकर के डंडा लेकर घूम रहे हैं दुनिया में, सन्यासी बनकर। ये कौन सा धर्म है? महानरक होगा। ऐसा लोग जो है विवाह शादी करके पत्नी को, बाल बच्चा को छोड़ करके और घूमते रहते हैं, कपड़ा लता पहन के, दाढ़ी मुछ बढ़ा करके, कोई मतलब नहीं है। इनियों की गया उनियों की गया। ये क्या मतलब होता है भाई? पहले जो तूने स्वीकार किया उसको पूरा करो। पहले अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटा बेटी को विवाह शादी कर दो, अपने पैर पर खड़े हो जाए, और तब मन में उत्कट वैराग हो, तब तुम संन्यास लो। ये बताया गया। लेकिन आज क्या करता है? अब परिवार पत्नी का भार आया, अब छोड़ छाड़ कर भाग कर अब घूम रहा है दाढ़ी मुछ बढ़ा कर। ये नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मचर्य क्या मतलब? ऐसे होना चाहिए। और एक नारी ब्रह्मचारी, ऐसे भी आप जानते हैं, एक नारी ब्रह्मचारी जो अगर एक पत्नी की मर्यादा में रहते हुए दुनिया में जितने भी माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको अगर आदर की भावना रखता है, वो भी ब्रह्मचारी है।
और संत महात्मा ज्ञानी है तो अपनी भी पत्नी क्यों न हो, दुनिया में सभी स्त्रियों को माता के समान आदर करता है, वो तो ब्रह्मचारी है। आगे बताया गया है अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी की हिंसा की भावना नहीं होना, सुख दुख में सम रहना, सुख और दुख इन दोनों में सम रहना, सुख में इतराना नहीं, दुख में कहीं शोक नहीं करना, ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। एक कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विषय हटाते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, प्रेम आंसू से भक्ति बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख दुख में तड़पो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। आगे बताया गया है कि एकांत समय निकालकर कभी कभी एकांत सेवन करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी हो, अपने कार्यों करते हुए कहीं बैठकर एकांत में अपने पर विचार करें कि आखिर दुनिया क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया है, इस पर विचार करना। देखिए आत्म समाधान की बात आती है। अपना जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है, जब भी किसी को समाधान होगा अपने द्वारा ही होगा, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने में हुआ है, अपने से हुआ है, अपने द्वारा हुआ है। समाधान की प्रक्रिया शास्त्र हो सकता है, समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, समाधान की प्रक्रिया तीर्थ व्रत हो सकता है, लेकिन समाधान अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने भीतर होती है। आप इसे महात्मा थोड़ी सी और सहज करके बता दीजिए। वाल्मीकि जी बहुत बड़े अपराधी थे, ठीक है। समाधान की प्रक्रिया सब ऋषि लोग बन गए, उनको उपदेश दिया, बेटा जिसके लिए लूटते हो, मारते हो, हिंसा करते हो, क्या तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? कोई सब जवाब में नहीं बनूंगा। तो समाधान तो उनके भीतर हुआ कि दुनिया स्वार्थी है, वही वाल्मीकि जी और सब हिंसा त्याग करके और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो समाधान की प्रक्रिया हमारे भीतर होगी, हमारे द्वारा होगी, हमारे से होगी, हमारे में होगी, हमारे अंदर होगी, लेकिन प्रक्रिया बताने वाला ये तीर्थ व्रत मंदिर इत्यादि होता है। कभी कभी जिस बेटा से परिवार से बहुत प्रेम स्नेह होता है, कहीं बेटा कहीं गाली दे दिया, कहीं मार दिया, डिप्रेशन वाली, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया और बैराग हो जाता है। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, अपने भीतर में क्या हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तो समाधान की प्रक्रिया अपने भीतर होती है, इसलिए एकांत सेवन करना चाहिए। आगे बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति संबंधी, जिससे भगवान में हमारा प्रेम बढ़े, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्राणायाम, मौन और वासना का त्याग, सत्कर्म का अभ्यास, संयम जीवन जीना, सत्यमय जीवन जीना, मन को संयमित करना, और समय मिलने पर भगवान के कभी न कभी कीर्तन करते हुए गुनगुनाते रहना। तो ऐसा भी कीर्तन मत कीजिए कि लोग परेशान हो जाए। अब घर में नहीं कि अब कोई सुन रहा है, कोई पढ़ रहा है, वैसा आप करेंगे लोग परेशान हो जाए। मन में गुनगुनाते रहिए, ठीक है, तो हो मंदिर में जाइए, आप आवाज बाणी से गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाते रहिए। आगे बताया गया है भगवत लीला का हमेशा श्रवण करना और संतों के प्रति प्रेम, प्राणियों के प्रति दया और भगवान में श्रद्धा। भगवान में श्रद्धा, संतों के प्रति प्रेम और प्राणियों के प्रति दया की भावना होना चाहिए, और हमेशा परोपकार की भावना हमारे द्वारा होना चाहिए। ये सब अगर जिस मनुष्य में आ जाए लक्षण आचरण, वो जीते जी घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी वो भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। कोई जरूरी नहीं है हम गुफा में जाएंगे तभी भगवान की प्रसन्नता होगी, नहीं नहीं, एक घर परिवार में रह करके भी हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। आपने विदेह राज जनक जी का नाम सुना होगा। विदेह राज जनक जी कभी सन्यासी नहीं बने, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी लोग उनके पास ज्ञान सीखने के लिए, आत्मोपदेश सीखने के लिए, तत्व ज्ञान सीखने के लिए आते थे। इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य जो है क्या है, ये विचार करते हुए कर्म करना चाहिए। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं
इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सूतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, सदाचार, समस्त परिवार, अपना जीवन और अपने प्रिय वस्तु, ये जो भी पत्नी हो, पुत्र हो, सब परमात्मा के प्रति भावित करके, उनका मान करके और तब उनसे व्यवहार करना चाहिए। ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। आगे श्री वसुदेव जी ने पूछा, महाराज इसके लिए हमें किन तत्वों को जानना पड़ेगा? आगे नारद, इसके लिए जानना पड़ेगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है। क्योंकि किसी काम में कभी कभी वो अधर्म भी धर्म हो जाता है, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा, क्योंकि अपने समय नियत में रहूंगा कि कभी कभी हमारे द्वारा कर्म भी अकर्म हो जाता है, धर्म भी अधर्म हो जाता है, और कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा जग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सुवन्द्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् ज्ञातम्, कृष्णैर्घाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।